अब हम लोग का टॉपिक है कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन कौन सा होता है। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है प्रीवियस वीडियो में कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या क्या है। इसमें पहला टॉपिक है आपका HTML। तो समझते हैं HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है। हाइपर टेक्स्ट जो है इट डिफाइंस लिंक बिटवीन वेब पेजेज। एक चीज़ और, आप लोग चाहिए तो सेम चीज़ लिख सकते हो, लेकिन आप जब समझ के अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना तो एग्ज़ाम टाइम आपका लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि मैं तो बस समझाती जाती हूँ, ज़्यादा लिखने वाला वो नहीं होता है कि इसका डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन आप समझ गए तो आप खुद लिख लोगे। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे लिखना है कॉपी पेन उठाओ और मेरा बात जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ। हिंदी में लिखते जाओ, इंग्लिश में लिखते जाओ, बस आपको समझ में आना चाहिए, वो किसी और के लिए नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या होता है? इट इज यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन विद इन द टैग विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। मार्कअप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही HTML का काम होता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग ना HTML में टैग वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे HTML क्लोज किया HTML को, ये सब अभी हम लोग HTML का मेन ट्यूटोरियल देखेंगे तो स्पेसिफिक उसमें उसका टैग और कोडिंग देखते हैं। इस पार्ट को बिल्कुल साइड रहने दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्यों ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। CSS का फुल फॉर्म आपको 4 ऑप्शन देगा, उल्टा पुल्टा देगा। 1-2 बार भी सुने रहोगे तो कर लोगे, नहीं सुने रहोगे नहीं कर पाओगे। कैस्केडिंग स्टाइल सीट HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का काम क्या है? मेकिंग वेब पेज प्रेजेंटेबल। क्या मतलब? एक ढांचा बना करके HTML दे दिया, अगर आपको वेब पेजेस वैसा ही दिखने लगे, एकदम लिखा लिखा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। उसमें थोड़ा कलर रहता है, मतलब फॉन्ट साइज आपका थोड़ा अच्छा रहता है, रीडेबल होता है। एकदम छोटा छोटा लिख के दे दे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसमें कुछ कलर ही ना हो, बैकग्राउंड कलर कुछ समझ, तो उसको खूबसूरत बनाने का काम क्या कर रहा है? CSS कर रहा है। समझ आया बेसिक? अब है हमारा JS, जावा स्क्रिप्ट। भाई साहब इसका क्या काम है? हो तो गया, ढांचा बना दिया, उसको प्रेजेंट भी कर दिया, तो इसका क्या काम है? इसका काम है मैजिक डालना पेज में। अब एक एग्जांपल समझते हैं। सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हो, कोई भी फॉर्म क्लिक करते समय क्लिक आवाज़ करेगी, या वहाँ पर ऐसा कुछ पॉपअप जैसा हो, या आपका वाइट कलर का है तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाए, तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो चेंजेस हो गया सक्सेसफुली, कुछ तो ब्लिंक किया। वो मैजिक डालने का, डायनेमिक मैजिक डालने का काम जो है वो जावा स्क्रिप्ट का है। तो भाई अब एजेक्स क्या है? यही मेन 4 चीज़ है फ्रंट एंड में घूम फिर के जो आपको बेसिक आना चाहिए। तो भाई एजेक्स क्या है? एजेक्स का फुल फॉर्म है asynchronous JavaScript and XML। asynchronous JavaScript and XML फुल फॉर्म समझ में आया? चारों के लिए 4 अलग है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। JS का JavaScript, CSS का कैस्केडिंग स्टाइल सेट, AJAX का asynchronous JavaScript and XML। इसका क्या काम है AJAX का? It is used to communicate with the server without refreshing the web page। अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे रहा हमारा वेब ब्राउज़र, ठीक है? यहाँ पे बैठे हैं आप, क्या नाम लूँ? प्रीति लूँ? चलो यहाँ पे बैठी है प्रीति और यहाँ पे है सर्वर, है ना? अभी प्रीति ने सर्च किया कि वेब क्या होता है, इसको दिखना भी शुरू हो गया, और क्योंकि हमने CSS और जावास्क्रिप्ट लगाया है तो दिख भी बहुत सुंदर रहा है, लेकिन हमने एजेक्स नहीं लगाया। अब वो थोड़े थोड़े देर पे रिफ्रेश हो रहा है, रिजल्ट आपको डिफरेंट दे रहा है, रिफ्रेश होते जा रहा है। यार स्टेबल रहो ना, हम पढ़ रहे हैं, ऐसी हो जाती है ना। तो बैकग्राउंड में ये रिफ्रेशिंग का काम कर रहा है, आपको फ्रंट एंड में रिफ्रेश नहीं हो रहा है बार बार। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ द सर्वर। एजेक्स का काम क्या है? सर्वर के साथ इंटरेक्ट करके आपको जो है ना
बार बार रिफ्रेश ना करके पेज दे, मतलब कम्युनिकेट विद द सर्वर विदाउट रिफ्रेशिंग द वेब पेज। आपको ये कम्युनिकेट करते रहता है सर्वर से और देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है। आप जो भी मांग रहे हो वो दे रहा है, बार बार वेब पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इजी था मैम, सब हो गया, इतना तो समझ आ गया। अभी ये क्या 3-3 डब्बा बना करके आपने रखा हुआ है, चलिए इस पे बात करते हैं। ये है आपका HTML, कुछ भी नहीं है इसमें, आपने मार्कअप को यूज़ करके एक ढांचा बनाया, स्केलेटन दे दिया पढ़ने को मुझे, कुछ इंटरेक्टिव नहीं था इसमें, कुछ कुछ लिखा हुआ है। अभी क्या है, मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, फ्रंट को कुछ कर दिया, मतलब इसमें कुछ मैंने फिल किया, इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमारा क्लाइंट या यूज़र बोलेगा। मतलब स्केलेटन में हमने कुछ काम किया, वो CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट के। अब ये ब्लैक और रेड क्या है भाई, ये है फॉर्म का, लेट मान लीजिए कोई बटन, ये पहले हो रहा है ब्लैक और फिर क्लिक करते हो जा रहा है रेड, फिर हो रहा है ब्लैक, फिर हो जा रहा है रेड। ये जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है ना, ये आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हो। क्लियर? अच्छे समझ आया? समझ आ गया? ये छोटे से एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हुई। अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो जो भी कॉपी में लिखना है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्रॉस करेंगे कहाँ? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में HTML के तरफ। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को डिटेल में देखते हैं, उसके मार्कअप टैग्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।